जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसा जुनून चाहिए। नमस्कार, मैं अतुल स्वागत करता हूँ आपका अतुल लर्निंग हब पे। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ठीक हो गए, सब घर पे हो गए। चलिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ए टू जेड प्रैक्टिस सेशन नंबर 5 और बढ़ते हैं बिना किसी देरी के पहली स्लाइड पर। ये लो दोस्तों आपके सामने पहली स्लाइड और फर्स्ट नंबर का वर्ड है ट्रांसपेरेंट। क्या है भाई? ट्रांसपेरेंट, जो एक बार नेवी के पेपर में पूछा जा चुका है। ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी। क्या होता है? पारदर्शी। पारदर्शी, दैट विच कैन बी सीन थ्रो, दैट विच कैन बी सीन थ्रो। एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे, तुम जितनी बार रिपीट करोगे ना भाई उतना ही सबसे अच्छा होगा। रिपीट करेंगे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, दैट विच कैन बी सीन थ्रो, दैट विच कैन बी सीन थ्रो। एक बार और, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, दैट विच कैन बी सीन थ्रो। नंबर 2 की बात करें, जस्ट इसका अपोजिट है ओपेक, अपेक, 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 ओपेक भी बोल सकते हो आप। ओपेक, ओपेक, अपेक, अपेक, अपेक। अपेक यानी होता है अपारदर्शी। अपेक यानी क्या होता है भाई? अपारदर्शी, अपारदर्शी। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता, जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता, उसे कहते हैं अपेक। थर्ड नंबर है, इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का वर्ड है, हॉनरेरी। क्या है भाई? हॉनरेरी, 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 हॉनरेरी। एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड। स्वयं सेवक समझते हो? स्वयं सेवक, आरएसएस एक स्वयं सेवक संगठन है जो बिना किसी पैसों के किसी भी संगठन में काम करते हैं, कहीं भी अपनी सेवा देते हैं, उन्हें कहते हैं हॉनरेरी पर्सन। उन्हें क्या कहते हैं भाई? हॉनरेरी पर्सन। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए बारी बारी से तीनों को एक बार रिपीट करते हैं। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, दैट विच कैन बी सीन थ्रो। हाँ, गुड। सेकंड, अपेक, अपेक, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रो। ना भाई बोलना है, सभी को बोलना है मेरे साथ साथ। नंबर 3, हॉनरेरी, हॉनरेरी, एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। नंबर 4 है इन्फेंट्री। क्या है भाई? इन्फेंट्री। फौज के अंदर इन्फेंट्री होती है, कैवलरी होती है, आर्टिलरी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप फौज में जाओगे ना तब आपको पता चलेगा इन चीज़ों के बारे में। अगर आज से ही तुम्हें पता होगा ना तो फिर वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। केवल इन्फेंट्री, इन्फेंट्री होती है भाई, इन्फेंट्री होती है, पेन चेंज कर लेता हूँ। इन्फेंट्री होती है पैदल सैनिक। इन्फेंट्री क्या होती है? पैदल सैनिक। इन्फेंट्री होती है पैदल सैनिक। सोल्डर्स हु फाइट ऑन फुट, जो पैदल सैनिक होते हैं ना, जैसे लाइक है, जो अपन आर्मी की बात कर सकते हैं, आर्मी वाले जो पैदल होते हैं ना, जो थल पे लड़ते हैं, जो जमीन पे लड़ाई करते हैं, उनको कहते हैं इन्फेंट्री। कैवलरी की बात करता हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? कैवलरी की। ये होता है घुड़सवार। क्या होता है भाई? घुड़सवार, घुड़सवार। सोल्डर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, जो घोड़े पे जो लड़ाई लड़ी जाती है ना, उन्हें कहते हैं घुड़सवार। आपने देखा होगा बहुत सी बार कि कुछ फौजी लोग घोड़े पे भी, अब एक बटालियन होती है उनकी पर्सनल, जो घोड़े के नाम से जाने जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं कैवलरी। कैवलरी बटालियन। कौन सी बटालियन भाई? कैवलरी बटालियन। नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, पूछा जा चुका है एक बार एयरफोर्स में। टी टू टैलर। क्या है भाई? टी टू टैलर। रिपीट करेंगे, टी टू टैलर, टी टू टैलर, टी टू टैलर। वन हु एब्सटेंस फ्रॉम ड्रिंकिंग, जो शराब को अवॉइड करता है, जो शराब को अवॉइड करता है, जो शराब पीना पसंद नहीं करता, उसे कहते हैं टी टू टैलर। उसे क्या कहते हैं? टी टू टैलर। चलिए स्पीड से एक बार रिपीट करते हैं। 4th नंबर, इन्फेंट्री। इन्फेंट्री, हाँ बोलना है भाई, चिटिंग नहीं करनी गुरु के साथ। इन्फेंट्री, इन्फेंट्री। सोल्डर्स हु फाइट ऑन फुट, सोल्डर्स हु फाइट ऑन फुट। 5 नंबर, कैवलरी, कैवलरी। सोल्डर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, सोल्डर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक। 6 नंबर, टी टू टैलर, टी टू टैलर, टी टू टैलर। वन हु एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, जो शराब को अवॉइड करता हो। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। ये लो आपकी अगली स्लाइड। नंबर 7, रिम्यूनरेशन, 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 मेहनताना, मजदूरी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो भाई? मजदूरी, मेहनताना, रिम्यूनरेशन। अमाउंट पेड टू ए मैन फॉर हिज लेबर, किसी आदमी का उसके काम का पैसा, कोई मजदूरी करता है, उसी मजदूरी को के ऊपर जो दिया जाता है पैसा, उसे कहते हैं रेम्यूनरेशन। उसे क्या कहते हैं भाई?
रिम्यूनरेशन, मेहनताना, क्या कह सकते हो आप, मेहनताना। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। नंबर 8 ऑडिटोरियम, क्या है भाई, ऑडिटोरियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम ए बिल्डिंग इन विच पीपुल सिट टू लिसन सॉन्ग्स और म्यूजिक। ऑडिटोरियम, थिएटर देखा है आपने, थिएटर देखा है, ऐसे ही ऑडिटोरियम होता है जहाँ पे कोई इंसान लेक्चर सुनता है किसी का, या कोई गाने सुनता है, उसे कहते हैं ऑडिटोरियम। रंगमंच ग्रह, रंगमंच ग्रह कह सकते हैं हम इसे। ऑडिटोरियम ए बिल्डिंग इन विच पीपल सिट टू लिसन सॉन्ग्स या म्यूजिक। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। ये आपकी अगली स्लाइड, पेन चेंज कर लेते हैं। वार्डरोब, 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 ताक समझते हो, ताक, ताक ए प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, ऐसा स्थान जहाँ पे अपन कपड़े रखते हैं। अलमीरा बोलते हैं ना अपन, अलमीरा, ए सेल्फ ऑफ क्लॉथ्स, जहाँ पे कपड़े रखते हैं। देखो इस क्लॉथ से भी आप सीख सकते हो। एक होता है CLOTH, क्लॉथ, एक CLOTH, एक क्लॉथ्स होता है और एक क्लॉथ होता है, ई नहीं आता है इसके अंदर। देखो भाई, एक क्लॉथ होता है सिला हुआ, बिना सिले हुए कपड़ा होता है ना, जो जो शॉप के अंदर रखा हुआ होता है, उसे तो कहते हैं क्लॉथ। और जो ये वाला क्लॉथ्स है, ये सिले हुए कपड़ों की बात कर रहा हूँ मैं। ये किन की बात कर रहा हूँ भाई, सिले हुए कपड़ों की। वार्डरोब, रिपीट करेंगे एक बार मेरे साथ, गुरु के साथ चीटिंग नहीं भाई, साथ साथ बोलना है अगर याद करना है तो। आपका गुरु आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है। वार्डरोब, वार्डरोब ए प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पे वस्त्र रखे जाते हैं, अपने कपड़े रखे जाते हैं, या ए सेल्फ ऑफ क्लॉथ्स बोल सकते हो आप। नंबर 10 की बात कर रहा हूँ, पर्सनल, 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 सेना के में नियुक्त कर्मचारी, सेना में नियुक्त कर्मचारी, जो सेना के अंदर जो कर्मचारी होते हैं ना, उन्हें कहते हैं पर्सनल। उन्हें क्या कहते हैं भाई, पर्सनल। ये भी आपके फौज के रिलेटिव वर्ड है, पूछा जा सकता है भाई, अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए पर्सन हु इज एम्प्लॉयड इन आर्म्ड फोर्सेज, जो आर्मी के अंदर जो नौकरी करते हैं ना, जो कर्मचारी नौकरी करते हैं, उन्हें कहते हैं भाई पर्सनल। उन्हें क्या कहते हैं, पर्सनल, पर्सनल। ऐसे कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं जो किसी की सुरक्षा कर रहे होते हैं, सुरक्षा कर रहे होते हैं ना किसी इंसान की, जैसे प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा करते हैं काफ़ी लोग, उन्हें भी पर्सनल बोल दिया जाता है कभी कभार, उन्हें भी क्या बोल दिया जाता है, पर्सनल। उम्मीद करता हूँ 10 वर्ड समझ आया होगा। फिर मैं आगे आपके लिए लेके आया हूँ कुछ इनटू प्रीपोजिशन से कुछ बड़े वर्ड, कि जिनके साथ पीछे इनटू लगता है, वो वर्ड क्या होंगे ये देख लो भाई। ये आपकी काम की चीज़ें हैं, या आपके नॉलेज में होना चाहिए। लुक इनटू का मतलब क्या होता है, लुक इनटू, लुक इनटू, टू इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना, क्या होता है भाई, जांच पड़ताल। इंक्वायरी इनटू, टू इन्वेस्टिगेट, इंक्वायरी इनटू और लुक इनटू दोनों सेम मीनिंग देते हैं भाई, दोनों क्या देते हैं, सेम मीनिंग देते हैं। लुक इनटू, इंक्वायरी इनटू, टू इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल। टर्न इनटू, टर्न चेंज, टर्न चेंज, टर्न चेंज, टू चेंज स्टेट, अवस्था परिवर्तन, टू चेंज स्टेट, अवस्था परिवर्तन। ईट इनटू, ईट इनटू, खाना अंदर ठूसना, टू डिस्ट्रॉय, टू डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, विनाश करना। ये फ्रेज है भाई, क्या है, एक फ्रेज है। ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू, टू एंटरली फोर्सफुली, किसी के घर में जबरदस्ती घुसना, उसे कहते हैं ब्रेक इनटू। उसे क्या कहते हैं भाई, ब्रेक इनटू। ब्रेक यानी दरवाजा तोड़कर घुसना। लेट इनटू, टू परमिट, किसी से परमिशन लेना, किसी से अनुमति लेना, उसे क्या कहते हैं भाई, लेट इनटू। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए 10 वर्ड और जो ये मैं फ्रेज लेके आया हूँ, ये आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी, आपके पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, जय हिंद, विदा लेता हूँ, नमस्कार दोस्तों।